बारे में कुछ नहीं पूछा है, मान लेंगे कुछ नहीं था इसलिए जीरो। करंट लायबिलिटी कितने दे रखे हैं, 75,000 के दे रखा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75, ठीक, ये 3 लाख माइनस में स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक इधर ज्यादा चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस में 75, कितना आ जाएगा आपका 2,25,000 आ जाएगा। स्टॉक 2,25,000 आ गया, ठीक है ना। स्टॉक भी पता चल गया, करंट एसेट्स भी पता चल गए, और अब आ गया लिक्विड एसेट पूछा है ना, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स के लिए क्या करोगे, जाहिर सी बात है करंट एसेट्स में से स्टॉक हम माइनस कर देंगे ना, यही करोगे ना। अच्छा ठीक, माइनस कर दिया हमने। करंट एसेट कितने हैं, 3 लाख के, 3 लाख कर दिया। स्टॉक कितने का है, 2,25,000 का, 2,25,000 कर दिया। ये कितना आ गया 75, ठीक है ना, 75 मैंने कर दिया, ठीक है। यानी 3 चीजें आ गई, तीनों चीजें हमारी मैच भी हो गई। करंट एसेट 3 लाख का हो गया, ठीक है ना। लिक्विड एसेट्स हो गए, लिक्विड एसेट्स हमारा कितने का है 75,000 का, 75,000 मिल गया, ठीक है ना। इन्वेंट्री 2,25,000 के थे, इन्वेंट्री 2,25,000 के, तो इन्वेंट्री भी 2,25,000 के। स्टॉक यानी बोले तो स्टॉक बोले कितना 2,25,000, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे हम करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है हंडा लिमिटेड हैज ए इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000, टोटल लिक्विड एसेट्स रुपीज 1 लाख एंड क्विक रेशो इज 2.1, कैलकुलेट द करेंट रेशो। ये करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो जो दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन डेट, क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सर इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ठीक है ना। इन्वेंट्री दे रखा है हमें, इन्वेंट्री कितने के दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखा है सर 20,000 का दे रखा है, ठीक है। टोटल लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट दे रखे हैं कितने के, 1 लाख का, ठीक है। अच्छा, क्विक रेशो दे रखा है सर, क्विक रेशो दे रखा है सर, कितना कितना दे रखा है बच्चे 2.4/1, ठीक है ना। क्या करना है सर, करंट रेशो निकालना है सर, करंट रेशो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, लिक्विड एसेट्स, है ना। लिक्विड एसेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देते हो, है ना, स्टॉक माइनस कर देते हो, आप यही करते हो ना। स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री, स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री, ठीक है ना, स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री, यही होता है। अच्छा ठीक है, लिक्विड एसेट्स कितने दे रखे हैं सर, 1 लाख का दे रखा था सर लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट्स सर वो तो नहीं है पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट रेशो जब ही निकलेगा कब, जब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी तो कुछ है नहीं, तो वो देख लेते हैं पहले। अच्छा, करंट एसेट्स स्टॉक इन्वेंट्री दे रखा कितने का, 20,000 का दे रखा है सर, 20,000 लिख दिया। यानी ये इधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, तो करंट एसेट्स क्या ऐड हो जाएगा, यानी 1,20,000 का करंट एसेट्स आ गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा और देखिए, ठीक है सर। अच्छा, क्विक रेशो दे रहा, अब करंट एसेट्स, करंट रेशो निकालने के लिए मुझे करंट एसेट्स पता चल गया, अब मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी में कैसे निकलेगा, अगर क्विक रेशो दे रखा है सर, क्विक रेशो हमें दे रखा है, क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स होता है और करंट लायबिलिटी होता है सर, है ना। क्विक रेशो में क्या है, क्विक रेशो में क्या है 2.4/1, यही होता है। अच्छा ठीक है, क्विक एसेट्स कितने के हैं, 1 लाख का, 1 लाख, है ना। करंट लायबिलिटी दे रखा है, नहीं दे रखा है सर। अच्छा ठीक है, CL हो जाएगा 1 लाख अपॉन में 2.4, यानी कितना आ जाएगा, 1 लाख इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2.4, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपको सर 41,667 रुपये कुछ आ रहा है। तो मैंने 41,667, अब ये दोनों पता चल गया हमें।
अच्छा ठीक है सर, हाँ दोनों पता चल गया। अब करेंट रेशो निकाल लो सर। करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स कितने हमारे, करेंट एसेट्स है हमारे 1,20,000 के, 1,20,000 के, ठीक है ना। करेंट लायबिलिटी कितना है, 41,667 रुपए की, यानी आ जाएगा 1,20,000 और 41,667 कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 2.87 आ जा रहा है, 2.87.1 आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है हमारा। ना समझ में आ गया, चलो ठीक है। देख लेंगे एक बार कैसे किया हमने। इन्वेंट्री दे रखा था 20,000 का, इन्वेंट्री बेस दे रखा है ना, लिक्विड एसेट दे रखे हैं 1,00,000 के, है ना। क्विक एसेट रेशो दे रखा है, क्विक रेशो, अच्छा ठीक है, इसमें क्विक रेशो 2:1 था भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2:1 है ना, 2.4 नहीं है, बाई मिस्टेक 2.1 है, ठीक है ना। तो 2.1 लेके कर देंगे हम, क्या दिक्कत है, उससे करेंगे, है ना, 2:1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये हटा दो, ठीक है ना, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। 2:1 अपॉन में 1,00,000, ठीक है। CL कितना आ जाएगा, 50,000 के, ठीक है। करेंट रेशो आ गया, यानी CA तो हमारा है ही 1,20,000 और ये है ही 50,000, करेंट लायबिलिटी आ ही गया, तो यानी कितना हो गया ये हमारा 1,20,000 अपॉन में 50,000, 2.4 हो गया, 1:1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ना। यहाँ पे बाई मिस्टेक 2.1 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, ठीक है ना। टोटल एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है और टोटल डेब्ट दे रखे हैं हमने, तो कैसे निकालोगे, है ना। पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना, क्या आता है, टोटल डेब्ट अपॉन में इक्विटी, यही होता है ना। इसका क्या फॉर्मूला, टोटल डेब्ट अपॉन में टोटल इक्विटी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे आप, देखो टोटल डेब्ट दे रखा है हमें कितना, 12,00,000, ठीक है। अब इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी निकालने की जरूरत है ना। तो टोटल एसेट दे रखे हैं और करंट लायबिलिटी दे रखा है और टोटल डेब्ट दे रखे हैं, अच्छा ठीक है। तीन चीजें देखो, इक्विटी निकालने के लिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, बैलेंस शीट आप बनाते हो तो क्या आता है, ऊपर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है, ठीक है ना। इक्विटी लायबिलिटी में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है, ठीक है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज आ जाते हैं, इसमें क्या शेयर कैपिटल आता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है ना। फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना, वो आता है। फिर तीसरा क्या आता है, करेंट लायबिलिटी, ये होता है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर टोटल हो जाता है, अच्छा ठीक है। अब दूसरे में आता है एसेट्स में, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स जब निकालते हो तो पहले क्या आता है, नॉन CA आता है, नॉन करेंट एसेट्स आते हैं, फिर दूसरा क्या आता है, CA आता है, यही आता है, और फिर इनका टोटल हो जाता है, यही होता है, अच्छा ठीक है। जो दे रखा है क्वेश्चन में वही मैं करूंगा। देखो टोटल डेब्ट दे रखा है 12,00,000 का, टोटल एसेट्स यानी टोटल एसेट्स 15,00,000 के, यानी ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, ठीक है, अच्छा ठीक है। कह रहा है कि करेंट लायबिलिटी दे रखे हैं कितने के, 6,00,000 के, 6,00,000 के करेंट लायबिलिटी, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब टोटल डेब्ट दे रखा है 12,00,000 का, टोटल डेब्ट कितने के दे रखे हैं, 12,00,000 के। अब क्योंकि ये कितना 15,000 है ना, 15,00,000 है ये, ठीक है, यहाँ पे 15 हो गया, अच्छा ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से समझने की बात है, ठीक है ना। ये टोटल 15,00,000 है, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी दे दिया, इसने कह रहा है कि टोटल डेब्ट कितने के हैं, 12,00,000 के हैं, ठीक है ना। यानी टोटल डेब्ट बोले तो शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को मिला के कितना 12,00,000 हो रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि करंट लायबिलिटी 6,00,000 है तो नॉन करंट लायबिलिटी भी 6 लाख का होगा,
ठीक है। अब ये हो गया क्योंकि 15 है टोटल, तो यानी 6 6 12, ये 6 6 तो 12 ही होगा, 15 में से 3 घटा हुआ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। ये देखिए करेंट लायबिलिटी दे रखा है 6 लाख का, टोटल एसेट्स भी दे रखे हैं 6 लाख है। जाहिर सी बात है टोटल एसेट्स अपॉन में टोटल लायबिलिटी बराबर होता है दोनों, तो यानी 15 है, टोटल एसेट्स 15 है, तो ये भी करेंट टोटल लायबिलिटी भी क्या, टोटल लायबिलिटी भी क्या 15 ही होगा। ठीक है ना। अब करेंट लायबिलिटी दे रखा है 6 लाख का, ठीक है ना। टोटल डेप्ट दे रखा था 12 लाख का, जिसमें से करेंट लायबिलिटी दे रखी है 6 लाख की, तो यानी जाहिर सी बात है नॉन करेंट लायबिलिटी भी कितना 6 लाख का होगा। टोटल डेप्ट मिला के क्या होता है, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी मिला देते हो तब क्या आता है, टोटल डेप्ट आता है। ठीक है ना। अब क्योंकि टोटल 15 है, 6 6 आ गया 12, यानी इक्विटी कितना आ गया 3 लाख का, यानी इक्विटी यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लाख का। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे देखने की बात है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट बोले तो क्या, टोटल डेप्ट बोले तो क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है। यहाँ पे टोटल डेप्ट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तो यही आ गया ना, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी 6 लाख, तो यहाँ पे 6 लिखोगे आप, ना कि 30 लाख लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना 2:1 आ गया, 2:1। डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना आ गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना 2:1। ठीक है ना। ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए, या आप फॉर्मूले याद रखते हो, फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कैलकुलेट करेंट रेशियो। इन्वेंट्री दे रखा है, लिक्विड एसेट दे रखे हैं और क्विक रेशियो दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कैसे करोगे। चलो ठीक है, अलग अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, अगले वाले पेज पे करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इन्वेंट्री दे रखा है आपका 6 लाख का दे रखा है। ठीक है, लिक्विड एसेट दे रखे हैं आपके 24 लाख का। ठीक, यहां तक हो गया। अच्छा, और क्विक रेशियो दे दिया सर, कितना 2:1 दे दिया। ठीक है ना, यहां तक आ गया समझ में। अच्छा, ये तो दे रखा है इतना, मुझे करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो कैसे निकलेगा बताओ, जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता चलेगा। इसमें ना तो करंट एसेट्स है ना तो करंट लायबिलिटी है, कैसे निकालोगे। अच्छा ठीक है सर, इन्वेंट्री दे रखा और लिक्विड एसेट दे रखे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्विक रेशियो में, क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट्स अपोन में करंट लायबिलिटी होता है। हाँ, क्विक रेशियो दे रखा है 2:1, ये 2:1 लिख दिया। क्विक एसेट्स भी दे रखे हैं, क्विक एसेट बोले तो लिक्विड एसेट कितना 24 लाख का, 24 लाख का ये लिख दिया। करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा सर, करंट लायबिलिटी मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं दे रखा तो। अच्छा, करंट लायबिलिटी में आप निकालने के लिए जाहिर सा कोशिश करोगे तो यानी 24 लाख अपोन में 2। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी करंट लायबिलिटी कितने आ जाएगा, ये आपका 12 लाख का आ गया। करंट लायबिलिटी कितना 12 का। अच्छा ठीक है, करंट लायबिलिटी 12 का आ गया। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, करंट एसेट निकालूंगा। करंट एसेट्स क्या होता है बताइए, क्विक एसेट, करंट एसेट निकालने में क्विक एसेट्स कैसे निकालता है, क्विक एसेट्स में से, क्विक एसेट निकालने के लिए क्या करते हो आप, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हो। ठीक है ना। अब इसको उल्टा कर देंगे हम, जाहिर सी बात है, या फिर ऐसे नहीं, यहाँ पे स्टॉक ऐड कर देंगे, करंट एसेट निकालने के लिए ऐड कर देंगे है ना। तो क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स हमारा कितना है, क्विक एसेट्स कितने हैं हमारे 24 लाख का, 24 लाख का ये हो गया। ठीक है, स्टॉक कितने का 6 लाख का, 6 लाख का ये हो गया, यानी करंट एसेट्स कितने के हो गए 30 लाख के, 30 हो गया। अच्छा ठीक है, करंट रेशियो कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स अपोन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने के हैं 30 लाख के हो गए ये, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी कितने के हो गए 12 लाख। ठीक है ना, तो यानी करंट रेशियो आपका कितना आ गया, इसको डिवाइड कर दो 30 अपोन में 12, कितना आ जाएगा 30 अपोन में 12 कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ गया, 2.5:1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8वां हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाले में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, देखा रेवेन्यू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आप क्या क्या करते थे बताइए। इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री होता था, एवरेज इन्वेंट्री है ना, अपॉन में नेट, ऊपर रहता था नेट सेल अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, यही रहता था ना। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 के, इन्वेंट्री एट द एंड दे रखा है 60,000 का, एक्सीज ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग कह रहा है 20,000 के। अच्छा ठीक है, पहले तो मैं क्या करूंगा, एवरेज इन्वेंट्री के निकालने के लिए क्या क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसने तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा, इन्वेंट्री दे दिया, ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, कितना दे रखा है 60,000 का, ठीक है ना। अब फिर कुछ अब दे रखा है ओपनिंग के बारे में क्या बोल रखा है, एक्सीज ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, ठीक है ना। इन्वेंट्री एट द एंड इन 60,000, एक्सीज ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, यानी मतलब क्या कह रहा है कि ये ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, कितना 20,000 ज्यादा है, यानी जाहिर सी बात है 20,000 ज्यादा, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा, इसमें से 60,000 में से ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है ना, 60,000 में से आप 20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है, ये हो गया 40,000। अच्छा ठीक है, यहां तक आ गया। अच्छा अब कह रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है 2 लाख का, है ना, और ग्रोस प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 के, है ना। अच्छा एक ये भी आता है ना आपका, इसमें क्या है, एक ये भी तो होता है नेट सेल बोले तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, COGS, ठीक है। नेट सेल जब लेते हैं जब कुछ नहीं दे रखा है, COGS है, COGS निकल सकता है, तो COGS कैसे होगा, सेल माइनस में ग्रोस प्रॉफिट, यही तो होता है ना, ऐसे होता है ना। अच्छा ठीक है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे, सेल दे रखा है, सेल बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 2 लाख लिख लिया, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 50,000 लिख लिया, ठीक है, यहां तक हो गया, यानी COGS आ गया कितना 1.5 लाख हो गया COGS। अच्छा ठीक है, अब मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। कैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा बताइए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में COGS हमारा 1.5 लाख आ गया सर, ठीक है ना। एवरेज इन्वेंट्री निकाला था, एवरेज सर ओपनिंग 40,000 आया था सर, क्लोजिंग 60,000 आया था, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, यानी 1.5 लाख ये, ठीक ना, अपॉन में 40 और 60 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, 50, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3। आप इसको किस में लिखते हैं, टाइम्स में लिखते हैं, ना कि अनुपात में लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया कितना 3 टाइम्स आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या देखा, कह रहा है कैलकुलेट फ्लोइंग इन रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, है ना, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन करना है। करेंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है ना। ये 4 चीजें निकालनी है। आपको दे रखा है करेंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे दिया, इन्वेंट्री दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, कितना 30,000। अब मैं एक एक करके इनके सारे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना। तो ये पहले हो गया। अच्छा चलो ठीक है, 9वां हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, करंट रेशियो निकालना है ना। पहले तो क्या क्या दे रखा है, करंट
एसेट दे दिए कितने 35 के, करेंट लाइबिलिटी दे दिए कितने के 17,500 के, इन्वेंट्री दे दिए, इन्वेंट्री दे रखी है कितनी 15,000 की, ठीक है। अब इन्वेंट्री दे दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए कितने के 20,000 के, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया। अब फिर आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने के दे दिए 60,000 के, 60,000 ये हो गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना का दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने के दे रखे हैं सर 30,000 के दे रखे हैं, 30,000 के, ठीक है। क्या हमें फाइंड आउट करना है, करेंट रेशो निकालना है जी। दूसरा क्या निकालना है हमें, लिक्विड रेशो निकालना है सर। तीसरा क्या निकालना है हमें, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है सर। चौथा क्या निकालना है सर, जीपी रेशो निकालना है सर। ये 4 चीजें निकालनी है हमें, ठीक है। चलो पहले हम करंट रेशो पे आते हैं। करंट रेशो क्या, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी दे रखा है, सीधा दे रखा है। करंट एसेट कितने दे रखे हैं 35,000 के, 35,000 हो गया। करंट लायबिलिटी कितने दे रखे हैं 17,500 के, 17,500 हो गया, ठीक है ना। इसको अब डिवाइड कर दो, 35,000 डिवाइड बाई 17,500 कितना आ गया आपका 2:1 आ गया, ठीक है ना, 2:1, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर, करंट रेशो निकल गया 2:1, है ना। करंट रेशो आ भी रहा है आंसर, ये भी देखो, करंट रेशो आ भी रहा है हमारा 2 अनुपात में 1। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया, आ जाओ। लिक्विड रेशो, ठीक है ना। लिक्विड एसेट रेशो कैसे निकालो, करंट एसेट्स में से आप क्या करोगे सर, स्टॉक माइनस करोगे, फिर प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करोगे, यहाँ पे करंट लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये 35,000 आ गया। करंट एसेट दे रखा है सिंपल, स्टॉक दे रखा है क्या, इन्वेंट्री बोले तो 15,000, हाँ सर। प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं सर, नहीं दे रखा तो नहीं होगा कुछ, मान लेंगे नहीं है कुछ, ठीक है। करंट लायबिलिटी कितना हो गया 17,500, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, 35 में से 15 गए 20 आ जाएगा, 20 ही आएगा ना। ये 17,500 आ गया, हाँ। ये आ गया आपका लिक्विड रेशो, यानी 20 अपॉन में